बोलो हर हर महादेव। आज शुक्रवार का पावन दिन है और आज हम आपको भगवान भोलेनाथ की एक ऐसी अद्भुत और शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से ही जीवन के बड़े से बड़े दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। अगर आपके घर में क्लेश रहता है, धन की कमी है या कोई काम नहीं बन रहा, तो शिव जी की इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। यह कथा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगी। तो चलिए पूर्ण श्रद्धा के साथ शुरू करते हैं आज की यह दिव्य कहानी। लेकिन दर्शक बंधु, शुक्रवार व्रत की इस पावन कथा को आरंभ करने से पहले मैं आपको एक अत्यंत गंभीर और सत्य बात स्मरण कराना चाहता हूँ। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी व्रत कथा, कोई भी धार्मिक प्रसंग यदि बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल अधूरा ज्ञान नहीं रहता, बल्कि वह कर्मों में बाधा बन जाता है। शुक्रवार व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है। यह माता लक्ष्मी की कृपा, गृहस्थ सुख, धन धान्य और मानसिक शांति से सीधा जुड़ा हुआ व्रत है। लेकिन यदि इस व्रत की कथा को अधूरा सुना जाए तो मन में संदेह रह जाता है और यही संदेह धीरे धीरे श्रद्धा को कमजोर कर देता है। अधूरी कथा अधूरी आस्था को जन्म देती है और अधूरी आस्था व्यक्ति को सही मार्ग से भटका देती है। इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है, आज की इस शुक्रवार व्रत कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि यह केवल देवी लक्ष्मी की कथा नहीं है, यह आपके जीवन के कर्मों का दर्पण है। संभव है इस कथा का कोई एक वाक्य, कोई एक प्रसंग आपके घर में चल रही दरिद्रता का कारण समझा दे या उस भूल की ओर संकेत कर दे जिसे अनजाने में आप हर शुक्रवार दोहराते आ रहे हों। कई बार माता लक्ष्मी क्रोधित नहीं होती, वे केवल मौन हो जाती हैं और यह कथा उसी मौन का कारण उजागर करती है। और यदि आप स्वयं को सच्चा सनातनी मानते हैं तो यह आपका धर्म बनता है कि ऐसी व्रत कथाओं को केवल सुने नहीं, बल्कि उन्हें घर घर तक पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है आपके द्वारा साझा की गई यही कथा किसी के जीवन से अभाव, कष्ट और पाप तीनों को दूर कर दे। इसलिए वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल भैरम विजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर शुक्रवार माता लक्ष्मी की कृपा से जुड़ी ऐसी ही गूढ़, सत्य और जीवन बदलने वाली कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। तो आइए पूरी श्रद्धा, पूर्ण विश्वास और शुद्ध मन के साथ शुक्रवार व्रत की इस चमत्कारी कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही पुराना और धार्मिक गांव हुआ करता था जिसका नाम था शिवपुर। शिवपुर गांव भगवान शिव की भक्ति के लिए पूरे राज्य में जाना जाता था। इस गांव के लोग बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव के थे। इसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था दीनानाथ। दीनानाथ और उसकी पत्नी सुमित्रा दोनों ही भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। दीनानाथ का घर बहुत ही छोटा और कच्चा था। वह गांव के लोगों की छोटी मोटी पूजा पाठ करवाकर और भिक्षा मांगकर अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। दीनानाथ के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी सुमित्रा, एक बेटा जिसका नाम रघु था और एक बेटी जिसका नाम राधा था। गरीबी इतनी ज्यादा थी कि कई बार उनके घर में शाम को चूल्हा तक नहीं जल पाता था। लेकिन इतनी गरीबी और परेशानी होने के बाद भी दीनानाथ और सुमित्रा का विश्वास भगवान शिव पर कभी कम नहीं हुआ। वे दोनों पति पत्नी हर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते, स्नान करते और गांव के बाहर बने प्राचीन शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाते थे। दीनानाथ की एक ही दिनचर्या थी। वह सुबह उठकर मंदिर जाता, वहां साफ सफाई करता, शिवलिंग पर बेल पत्र और जल चढ़ाता और फिर गांव में भिक्षा मांगने निकल जाता। गांव के लोग उसे जो भी आटा, दाल या चावल दे देते, उसी में वह संतोष कर लेता था। उसकी पत्नी सुमित्रा बहुत ही संतोषी स्वभाव की थी। वह कभी भी अपने पति से किसी चीज की मांग नहीं करती थी। वह जानती थी कि उसके पति बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन भाग्य अभी उनका साथ नहीं दे रहा है। एक दिन की बात है, शुक्रवार का दिन था। दीनानाथ सुबह सुबह भिक्षा मांगने के लिए घर से निकला। उस दिन बहुत तेज धूप थी। दीनानाथ कई घरों में गया, लेकिन अजीब बात थी कि उस दिन उसे किसी भी घर से भिक्षा नहीं मिली। किसी ने कहा कि आज हमारे पास कुछ नहीं है, तो किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। दोपहर हो गई, लेकिन दीनानाथ की झोली एकदम खाली थी।
उसे अपने बच्चों की चिंता सताने लगी। रघु और राधा घर पर भूख से व्याकुल होंगे, यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह थका हारा गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वह मन ही मन भगवान भोलेनाथ को याद करने लगा। उसने हाथ जोड़कर आकाश की तरफ देखा और बोला, हे प्रभु, हे दीनानाथ, मैं तो आपका तुच्छ सेवक हूं। आप तो पूरे जगत का पालन पोषण करते हैं, फिर मुझ गरीब पर आपकी दया क्यों नहीं हो रही? मैं अपनी भूख बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अपने मासूम बच्चों का भूखा चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता। आज तो शुक्रवार है, आज तो कोई चमत्कार कर दो प्रभु। दीनानाथ वहीं पेड़ के नीचे बैठा बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। तभी वहां से एक साधु महाराज गुजरे। उन साधु के चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उनके हाथ में कमंडल और माथे पर विभूति लगी हुई थी। साधु ने दीनानाथ को उदास बैठे देखा तो वे रुक गए। साधु महाराज ने अपनी गंभीर आवाज में पूछा, हे ब्राह्मण देवता, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? तुम्हारे चेहरे पर यह कैसी चिंता है? क्या तुम किसी कष्ट में हो? दीनानाथ ने सिर उठाकर साधु महाराज को देखा और उनके चरणों में गिर गया। उसने रोते हुए अपनी सारी व्यथा साधु महाराज को सुना दी। उसने बताया कि कैसे वह सुबह से भिक्षा मांग रहा है, लेकिन उसे आज एक मुट्ठी अनाज भी नहीं मिला है। उसके बच्चे घर पर भूखे बैठे हैं। साधु महाराज ने दीनानाथ की बात बहुत ध्यान से सुनी। फिर वे मुस्कुराए और बोले, देखो ब्राह्मण, दुख और सुख तो जीवन के दो पहलू हैं। जैसे दिन के बाद रात होती है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। तुम भगवान भोलेनाथ के भक्त हो और शिव जी अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। आज शुक्रवार है और यह दिन मां लक्ष्मी और संतोषी माता का भी माना जाता है, लेकिन भगवान शिव तो आदि और अंत हैं। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, अगर तुम पूरे विश्वास के साथ वह करोगे तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दीनानाथ ने उत्सुकता से पूछा, हे महात्मा, कृपया मुझे वह मार्ग दिखाइए। मैं हर तरह का व्रत और नियम पालन करने को तैयार हूं, बस मेरे परिवार का दुख दूर हो जाए। साधु महाराज ने कहा, दीनानाथ, तुम्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। सच्ची भक्ति मन के अंदर होती है। तुम आज घर जाओ और अपने घर के आंगन में ही मिट्टी का एक छोटा सा शिवलिंग बनाओ और पूरी निष्ठा से सच्चे मन से भगवान शिव का आह्वान करो। लेकिन याद रखना, पूजा में दिखावा नहीं बल्कि भाव होना चाहिए। तुम्हारे पास जो भी रूखा सूखा है वही भोग लगाओ। भगवान 56 भोग के नहीं, भक्त के प्रेम के भूखे होते हैं। साधु महाराज ने आगे कहा, और एक बात का ध्यान रखना, जब तुम पूजा करो तो अपने मन में किसी के प्रति बैर या ईर्ष्या मत रखना। मन को बिल्कुल साफ रखना। आज से ही तुम यह नियम बना लो कि हर शुक्रवार की शाम को प्रदोष काल के समय तुम अपने परिवार के साथ मिलकर भगवान शिव की कथा कहोगे और सुनोगे। अगर तुम लगातार ऐसा करोगे तो देखना, बहुत जल्द तुम्हारे घर के भंडार भर जाएंगे। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। दीनानाथ को मानो कोई नई उम्मीद मिल गई हो। वह तुरंत वहां से उठा और अपने घर की तरफ दौड़ा। घर पहुंचकर उसने देखा कि बच्चे भूख से रो रहे थे और सुमित्रा उन्हें पानी पिलाकर चुप कराने की कोशिश कर रही थी। दीनानाथ को खाली हाथ देखकर सुमित्रा समझ गई कि आज भी कुछ नहीं मिला है, लेकिन दीनानाथ के चेहरे पर आज निराशा नहीं बल्कि एक अलग ही चमक थी। दीनानाथ ने सुमित्रा को साधु महाराज वाली सारी बात बताई। सुमित्रा भी भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। उसने तुरंत अपने पति की बात मान ली। दोनों ने मिलकर घर के आंगन को साफ किया। वहां पड़ी गीली मिट्टी से उन्होंने बड़े ही प्रेम से एक सुंदर शिवलिंग बनाया। उस शिवलिंग को देखकर ऐसा लग रहा था मानो साक्षात भोलेनाथ वहां विराजमान हो गए हों। शाम का समय होने वाला था। दीनानाथ और सुमित्रा ने स्नान किया और साफ कपड़े पहने। उनके पास चढ़ाने के लिए फूल नहीं थे, तो वे जंगल से कुछ जंगली फूल और बेलपत्र तोड़ लाए। दीनानाथ ने अपने घर के पिछले हिस्से में लगे एक पुराने पेड़ से कुछ फल तोड़े, जो बहुत छोटे और स्वाद में कसैले थे, क्योंकि उनके पास प्रसाद के लिए चीनी या गुड़ भी नहीं था। सूरज ढलने लगा था। प्रदोष काल शुरू हो चुका था। दीनानाथ, सुमित्रा, रघु और राधा चारों शिवलिंग के चारों ओर बैठ गए। दीनानाथ ने कांपते हाथों से वह जंगली फूल और फल शिवलिंग पर अर्पित किए। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वह कोई मंत्र नहीं जानता था,
बस ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। उसकी पुकार में इतना दर्द और इतनी सच्चाई थी कि मानो पत्थर भी पिघल जाए। दीनानाथ ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, हे त्रिलोकीनाथ, हम अज्ञानी हैं, पूजा की विधि नहीं जानते। हमारे पास आपको चढ़ाने के लिए न तो सोना चांदी है और न ही स्वादिष्ट पकवान। यह जंगल के कंद मूल और यह आंसू ही हमारी संपत्ति है। कृपया इसे स्वीकार करें और हमारे दुखों का अंत करें। जैसे ही दीनानाथ ने अपनी प्रार्थना समाप्त की और माथा जमीन पर टेका, तभी अचानक उनके आंगन में एक बहुत तेज हवा चलने लगी। दीनानाथ और उसका परिवार डर गया। आंधी इतनी तेज थी कि उनकी झोपड़ी की छत से सूखी घास उड़ने लगी। सुमित्रा ने बच्चों को अपनी छाती से लगा लिया। दीनानाथ को लगा कि शायद भगवान उनसे नाराज हो गए हैं। वह जोर जोर से क्षमा मांगने लगा, लेकिन तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। उस तेज हवा के बीच शिवलिंग के ऊपर एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि दीनानाथ को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब हवा शांत हुई और उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोलीं, तो उनके सामने जो दृश्य था उस पर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वहां उस मिट्टी के शिवलिंग की जगह अब एक अद्भुत स्वर्ण लिंग चमक रहा था, और जहां उन्होंने जंगली फल रखे थे वहां सोने और चांदी के सिक्कों का ढेर लगा हुआ था। दीनानाथ और सुमित्रा यह देखकर सन्न रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या हकीकत। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर उस दिव्य शिवलिंग के सामने नतमस्तक हो गए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। यह तो बस शुरुआत थी। भगवान की लीला अभी और भी बाकी थी। उस रात जब वे सोए तो दीनानाथ के सपने में वही साधु महाराज आए और उन्होंने कहा, दीनानाथ, यह तो तुम्हारी भक्ति का बस एक छोटा सा फल है। असली चमत्कार तो अब होगा। कल सुबह जब तुम उठोगे तो तुम्हारे घर के बाहर एक विशेष अतिथि तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। उसका सत्कार पूरे दिल से करना, क्योंकि वही तुम्हारे भाग्य का दरवाजा पूरी तरह से खोलेगा। दीनानाथ हड़बड़ाकर जाग गया। सुबह हो चुकी थी। उसे रात वाला सपना याद आया। वह सोचने लगा कि कौन सा अतिथि आने वाला है। क्या यह सच है या सिर्फ एक वहम? उसने सुमित्रा को उठाया और सपने के बारे में बताया। दोनों जल्दी से तैयार हुए और बेसब्री से इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में उनके टूटे फूटे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दीनानाथ ने धड़कते दिल के साथ दरवाजा खोला। सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। दरवाजे पर राजा का रथ खड़ा था और रथ से उतर रहे थे स्वयं उस राज्य के महामंत्री। महामंत्री को अपने गरीब खाने पर देखकर दीनानाथ के हाथ पैर फूल गए। उसने कांपती आवाज में पूछा, महामंत्री जी, आप हमारे गरीब खाने पर? क्या हमसे कोई अपराध हो गया है? महामंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं दीनानाथ जी, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है, बल्कि हमारे महाराज ने आपको तुरंत राजमहल बुलाया है और यह आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। दीनानाथ और सुमित्रा डर गए। उन्हें लगा कि शायद गांव के किसी व्यक्ति ने उनकी शिकायत कर दी है, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे? राजा का आदेश था। दीनानाथ ने सुमित्रा को हिम्मत बंधाई और महामंत्री के साथ रथ पर बैठकर राजमहल की ओर चल दिया। पूरे रास्ते वह भगवान शिव का नाम जपता रहा। जब रथ राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो दीनानाथ की आंखें फटी की फटी रह गईं। महल की भव्यता देखकर वह चकित था। सैनिक उसे आदर के साथ अंदर ले गए। राज दरबार में राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे। दीनानाथ ने दूर से ही राजा को प्रणाम किया और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। राजा ने सिंहासन से उठकर दीनानाथ की ओर देखा और बोले, आइए ब्राह्मण देवता, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। राजा का व्यवहार इतना विनम्र देखकर दीनानाथ को और भी अचरज हुआ। राजा ने कहा, दीनानाथ जी, कल रात मुझे भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन दिए थे। उन्होंने कहा कि मेरे राज्य के शिवपुर गांव में उनका एक परम भक्त रहता है जिसका नाम दीनानाथ है। भगवान ने मुझे आदेश दिया है कि मैं आपकी सेवा करूं और राज्य के मुख्य मंदिर का प्रधान पुजारी आपको नियुक्त करूं। यह सुनते ही दीनानाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जो कल तक दाने दाने को मोहताज था, आज उसे राजा इतना बड़ा सम्मान दे रहे थे। यह सब उस शुक्रवार की पूजा और साधु महाराज के बताए मार्ग का ही फल था।
राजा ने दीनानाथ को ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं, रहने के लिए एक पक्का मकान और मंदिर की जिम्मेदारी सौंपी। दीनानाथ खुशी से रो पड़ा। उसने राजा को धन्यवाद दिया और मन ही मन भोलेनाथ का कोटि कोटि आभार व्यक्त किया। वह समझ गया कि शुक्रवार के दिन सच्चे मन से की गई शिव पूजा कभी खाली नहीं जाती। लेकिन यह तो केवल दीनानाथ के जीवन का एक पड़ाव था। अब जब वह अमीर हो गया और प्रधान पुजारी बन गया तो उसके सामने नई चुनौतियां आने वाली थीं। कहते हैं ना, जब धन आता है तो अपने साथ कई बार अहंकार और मुसीबतें भी लाता है। क्या दीनानाथ अपनी भक्ति और सरलता को कायम रख पाएगा या फिर माया उसे अपने जाल में फंसा लेगी? दीनानाथ जब राजमहल से बाहर निकला तो उसे ऐसा लग रहा था मानो वह कोई सपना देख रहा हो। कल तक जो आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था, आज वह राज्य का प्रधान पुजारी बन चुका था। राजा के सैनिकों ने उसे सम्मान के साथ एक रथ में बैठाया और उसके गांव शिवपुर की ओर चल दिए। जब दीनानाथ का रथ गांव में दाखिल हुआ तो धूल उड़ाते घोड़ों और भव्य रथ को देखकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। गांव के लोग जिन्होंने कल दीनानाथ को दुत्कार दिया था, आज उसे रथ से उतरते देख आश्चर्यचकित रह गए। दीनानाथ रथ से उतरा और सबसे पहले अपने घर की ओर दौड़ा। सुमित्रा दरवाजे पर ही खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। दीनानाथ ने सुमित्रा को सारी बात बताई कि कैसे राजा ने उसे प्रधान पुजारी नियुक्त किया है और उन्हें अब गांव छोड़कर राजधानी के मंदिर परिसर में बने भव्य आवास में रहना होगा। यह सुनकर सुमित्रा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने तुरंत घर के अंदर जाकर उस मिट्टी के शिवलिंग को प्रणाम किया, जिसकी वजह से आज उनके दिन फिर गए थे। दीनानाथ और उसका परिवार उसी वक्त रथ में बैठकर राजधानी की ओर रवाना हो गए। गांव के लोग देखते ही रह गए। किसी ने सही कहा है कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। जो लोग कल तक दीनानाथ की गरीबी का मजाक उड़ाते थे, आज वही उसकी जय जयकार कर रहे थे। दीनानाथ ने मन ही मन सोचा कि यह दुनिया उगते सूरज को ही सलाम करती है, लेकिन असली सहारा तो केवल ईश्वर है, जो डूबते हुए को भी थाम लेता है। राजधानी पहुंचकर उन्हें उनका नया घर दिखाया गया। वह घर किसी महल से कम नहीं था। बड़े बड़े कमरे, सुंदर बगीचा और सेवा के लिए कई नौकर चाकर। रघु और राधा, जिन्होंने कभी भरपेट खाना नहीं खाया था, आज उनके सामने 56 प्रकार के व्यंजन परोसे गए थे। दीनानाथ ने सबसे पहले भगवान शिव का धन्यवाद किया और फिर अपने परिवार के साथ भोजन किया। अगले दिन सुबह दीनानाथ जल्दी उठ गया। आज प्रधान पुजारी के रूप में उसका पहला दिन था। उसने स्नान किया, नए रेशमी वस्त्र धारण किए और माथे पर त्रिपुंड लगाया। जब वह मुख्य मंदिर की ओर बढ़ा तो मंदिर की भव्यता देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। मंदिर का शिखर आकाश को छू रहा था और गर्भगृह में स्थापित विशाल शिवलिंग हीरों और मोतियों से सजा हुआ था। लेकिन दीनानाथ यह नहीं जानता था कि जहां फूल होते हैं वहां कांटे भी होते हैं। मंदिर में पहले से ही एक उप पुजारी था, जिसका नाम था भैरवनाथ। भैरवनाथ पिछले 10 सालों से इस उम्मीद में था कि पुराने प्रधान पुजारी के जाने के बाद वह ही प्रधान पुजारी बनेगा। उसे पूरा विश्वास था कि यह पद उसे ही मिलेगा। लेकिन राजा ने एक स्वप्न के आधार पर एक गरीब और अनजान ब्राह्मण को यह पद दे दिया। यह बात भैरवनाथ को हजम नहीं हो रही थी। उसके मन में दीनानाथ के प्रति ईर्ष्या और नफरत की आग जलने लगी। जब दीनानाथ गर्भगृह में पहुंचा तो वहां मौजूद अन्य पुजारियों ने उसका स्वागत किया, लेकिन भैरवनाथ ने उसे बहुत ही रूखेपन से देखा। दीनानाथ स्वभाव से बहुत ही सरल था। वह भैरवनाथ की आंखों में छिपी नफरत को नहीं देख पाया। दीनानाथ ने बड़े ही प्रेम से भैरवनाथ को प्रणाम किया और कहा, भैरव जी, मैं यहां नया हूं। मुझे मंदिर की व्यवस्था और नियमों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मुझे आशा है कि आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे। भैरवनाथ ने ऊपर से मुस्कुराते हुए कहा, अवश्य दीनानाथ जी, यह तो हमारा कर्तव्य है। आप चिंता न करें, हम सब संभाल लेंगे। लेकिन मन ही मन भैरवनाथ ने कसम खाई कि वह दीनानाथ को इस पद पर ज्यादा दिन टिकने नहीं देगा। वह जानता था कि दीनानाथ एक साधारण गांव का पुजारी है। उसे राजसी पूजा पाठ और कड़े नियमों का ज्ञान नहीं है। भैरवनाथ ने इसी बात का फायदा उठाने की योजना बनाई। कुछ दिन शांति से बीते। दीनानाथ पूरी निष्ठा से पूजा करता था। उसकी भक्ति में इतना असर था कि जो भी भक्त मंदिर आता
वह दीनानाथ के मुख से मंत्र सुनकर भाव विभोर हो जाता। धीरे धीरे पूरे राज्य में दीनानाथ की ख्याति फैलने लगी। लोग कहने लगे कि नए पुजारी जी के आने से मंदिर का वातावरण ही बदल गया है। ये देखकर भैरवनाथ की ईर्ष्या और बढ़ गई। शुक्रवार का दिन फिर से आने वाला था। राजा ने घोषणा करवाई कि इस शुक्रवार को वे स्वयं मंदिर आएंगे और महारुद्राभिषेक करेंगे। यह एक बहुत बड़ी पूजा थी जिसमें राज्य के सभी मंत्री और विशिष्ट लोग शामिल होने वाले थे। राजा ने दीनानाथ को संदेश भिजवाया कि पूजा की सारी तैयारी उत्तम होनी चाहिए और इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, अन्यथा यह राज्य का अपमान माना जाएगा। दीनानाथ थोड़ा घबरा गया। उसने गांव के छोटे मंदिर में पूजा की थी, लेकिन इतना बड़ा राजसी अनुष्ठान उसने कभी नहीं कराया था। उसने तुरंत भैरवनाथ को बुलाया और कहा, भैरव जी, महाराज इस शुक्रवार को महारुद्राभिषेक के लिए आ रहे हैं। मुझे इस विशेष पूजा की विधि और सामग्री के बारे में विस्तार से बताएं। मैं चाहता हूं कि कोई चूक न हो। भैरवनाथ को अपना मौका मिल गया। उसने मन ही मन सोचा, यही सही समय है इस गमवार को राजा की नजरों में गिराने का। उसने दीनानाथ से झूठ बोला। उसने कहा, प्रधान पुजारी जी, आप निश्चिंत रहें, सामग्री की सूची मैं तैयार कर दूंगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, इस पूजा में नील कमल का होना बहुत अनिवार्य है। शास्त्रों के अनुसार राजा के अभिषेक में यदि नील कमल न हो तो पूजा खंडित मानी जाती है। वास्तव में भगवान शिव की पूजा में नील कमल का कोई विशेष नियम नहीं था। सामान्य कमल या बेलपत्र से भी पूजा हो सकती थी, लेकिन भैरवनाथ जानता था कि इस मौसम में नील कमल मिलना असंभव है। वह चाहता था कि दीनानाथ नील कमल के चक्कर में परेशान हो और पूजा एक के समय खाली हाथ रहे, जिससे राजा क्रोधित हो जाए। दीनानाथ भोला भाला था, वह भैरवनाथ की चाल समझ नहीं पाया। उसने भैरवनाथ की बात को सच मान लिया। उसने सेवकों को आदेश दिया कि राज्य में कहीं से भी नील कमल ढूंढ कर लाया जाए। सेवक चारों दिशाओं में दौड़ाए गए। 2 दिन बीत गए, लेकिन किसी को भी नील कमल नहीं मिला। दीनानाथ की चिंता बढ़ने लगी। शुक्रवार आने में अब केवल 1 दिन बचा था। गुरुवार की शाम को दीनानाथ बहुत परेशान होकर मंदिर के पीछे स्थित सरोवर के किनारे बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अगर कल पूजा में नील कमल नहीं मिला तो राजा क्या सोचेंगे? क्या वे उसे अयोग्य मानकर पद से हटा देंगे? क्या उसे फिर से उसी गरीबी में जाना पड़ेगा? इन्हीं विचारों ने उसे घेर रखा था। तभी वहां से मंदिर का एक बूढ़ा माली गुजरा, जिसका नाम काका था। काका बरसों से मंदिर की सेवा कर रहा था और वह भैरवनाथ की चालाकियों को अच्छे से जानता था। उसने दीनानाथ को उदास देखा तो पास आया और बोला, पंडित जी, कल राजा साहब आने वाले हैं और आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? दीनानाथ ने काका को अपनी समस्या बताई कि उसे नील कमल नहीं मिल रहा है। काका ने सुना और उसे सब समझ आ गया। उसने धीरे से कहा, पंडित जी, मैं तो एक छोटा सा माली हूं, शास्त्रों का ज्ञान मुझे नहीं है, लेकिन मैंने यहां बड़े बड़े विद्वानों को पूजा करते देखा है। भगवान शिव तो भाव के भूखे हैं। क्या आपको लगता है कि एक फूल न होने से वो अपने भक्त की पूजा अस्वीकार कर देंगे? और दूसरी बात, यह नील कमल वाली बात आपको किसने बताई? दीनानाथ ने कहा, भैरवनाथ जी ने बताई है। काका ने एक गहरी सांस ली और बोला, पंडित जी, सावधान रहिएगा, कभी कभी अपने ही आस्तीन के सांप बन जाते हैं। भैरवनाथ की नजर आपकी गद्दी पर है। शिव जी की पूजा में सबसे जरूरी चीज है बेलपत्र और गंगा जल। अगर आपके पास नील कमल नहीं है तो आप एक 108 स्वर्ण कमल बनवा लीजिए या फिर 1008 बेलपत्रों पर राम नाम लिखकर अर्पित कीजिए। भोलेनाथ तो बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। दीनानाथ को माली की बात में सच्चाई नजर आई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह भय के कारण अपनी सुध बुध खो बैठा था। उसने तुरंत सुनार को बुलवाया और रात भर में सोने के 108 कमल बनाने का आदेश दिया, ताकि राजा के सम्मान में कोई कमी न रहे। साथ ही उसने खुद पूरी रात जागकर 1008 बेलपत्रों पर चंदन से AUM नमः शिवाय लिखा। उधर भैरवनाथ खुश था कि दीनानाथ को नील कमल नहीं मिला है। वह सोच रहा था कि कल सुबह जब राजा आएंगे और दीनानाथ पूजा शुरू नहीं कर पाएगा, तब वह भैरवनाथ आगे आएगा और कहेगा कि महाराज, यह नया पुजारी अज्ञानी है, मैं पूजा संपन्न करवाता हूं।
इससे राजा खुश होकर उसे प्रधान पुजारी बना देंगे। शुक्रवार की सुबह हुई। सूर्य की पहली किरण के साथ ही मंदिर को फूलों और तोरणों से सजाया गया। शंखनाद और मंत्रोच्चार के साथ वातावरण गूंजने लगा। राजा अपने मंत्रियों और परिवार के साथ मंदिर पहुंचे। पूरा मंदिर खचाखच भरा हुआ था। दीनानाथ अपनी गद्दी पर बैठा था और उसके सामने पूजा की सारी सामग्री सजी थी। भैरवनाथ भी बगल में बैठा था। उसकी नजरें लगातार थाली में नील कमल ढूंढ रही थीं। राजा ने आसन ग्रहण किया और दीनानाथ को पूजा शुरू करने का संकेत दिया। दीनानाथ ने आंखें बंद कीं और गंभीर स्वर में मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज में ऐसा तेज था कि दरबार में सन्नाटा छा गया। जब अभिषेक का समय आया तो दीनानाथ ने पहले दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराया। फिर उसने गंगा जल चढ़ाया। अब बारी थी पुष्प अर्पित करने की। भैरवनाथ के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वह इंतजार कर रहा था कि कब राजा पूछेंगे कि विशेष फूल कहां है, लेकिन दीनानाथ ने बड़ी ही श्रद्धा के साथ वे 108 स्वर्ण कमल निकाले। सोने के कमलों की चमक से पूरा गर्भगृह जगमगा उठा। राजा यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि पुजारी जी ने राजा के सम्मान का कितना ध्यान रखा है। इसके बाद दीनानाथ ने वे 1008 बेलपत्र एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। हर बेलपत्र के साथ एयूएम नमः शिवाय का जाप होता। माहौल इतना भक्तिमय हो गया कि राजा स्वयं आंखें बंद करके शिव ध्यान में मग्न हो गए। भैरवनाथ की योजना धरी की धरी रह गई। उसे समझ नहीं आया कि दीनानाथ ने यह उपाय कैसे निकाला। उसका दांव उल्टा पड़ गया था। पूजा संपन्न हुई। राजा ने उठकर दीनानाथ के चरण स्पर्श करने का प्रयास किया, लेकिन दीनानाथ पीछे हट गया और बोला, नहीं महाराज, मैं तो सेवक हूं। सम्मान के अधिकारी तो केवल महादेव हैं। राजा ने गले से अपना नौलखा हार उतारा और दीनानाथ को पहना दिया। उन्होंने कहा, पंडित जी, आज जैसी पूजा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। आपने मेरा और मेरे राज्य का मान बढ़ा दिया। आज से आपको राजगुरु की उपाधि दी जाती है। पूरा दरबार हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। भैरवनाथ का चेहरा क्रोध और अपमान से लाल हो गया था। वह कोने में खड़ा मुट्ठियां भींच रहा था। उसे लगा कि आज उसकी हार हुई है, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। उसने मन ही मन सोचा, दीनानाथ, आज तू बच गया, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं ऐसा षड्यंत्र रचूंगा कि तू ना घर का रहेगा ना घाट का। दीनानाथ खुशी खुशी घर लौटा। सुमित्रा ने जब उसे राजगुरु के रूप में देखा और गले में नौलखा हार देखा तो वह गदगद हो गई। लेकिन दीनानाथ के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। माली काका की बात उसके कानों में गूंज रही थी, सावधान रहिएगा। दीनानाथ समझ गया था कि भैरवनाथ उसका मित्र नहीं, शत्रु है। शाम को जब दीनानाथ अपने कक्ष में विश्राम कर रहा था, तभी एक दासी घबराई हुई आई और बोली, राजगुरु जी, अनर्थ हो गया। मंदिर के भंडार गृह से राजा का दिया हुआ वह स्वर्ण कलश गायब है, जो उन्होंने पिछले साल दान किया था। कल सुबह उसकी गिनती होनी है। अगर वह नहीं मिला तो चोरी का इल्जाम सीधे आप पर आएगा, क्योंकि चाबियां अब आपके पास रहती हैं। दीनानाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। चाबियां तो हमेशा उसकी कमर में बंधी रहती थीं। फिर कलश कैसे गायब हो सकता है? क्या यह फिर से भैरवनाथ की कोई चाल थी या कोई और रहस्य था? दीनानाथ तुरंत उठा और भंडार गृह की ओर दौड़ा। वहां जाकर उसने देखा कि संदूक खुला पड़ा था और सचमुच वह कीमती कलश गायब था। उसने इधर उधर देखा। वहां फर्श पर उसे कुछ अजीब सा पड़ा हुआ दिखाई दिया। जब उसने पास जाकर देखा तो वह एक रुद्राक्ष की माला का टूटा हुआ मनका था। दीनानाथ ने वह मनका उठाया। उसे याद आया कि ऐसी ही रुद्राक्ष की माला भैरवनाथ पहनता है। क्या भैरवनाथ ने डुप्लीकेट चाबी बनवा ली थी? दीनानाथ समझ गया कि मुसीबत बहुत बड़ी है। अगर सुबह तक कलश नहीं मिला तो राजा उसे चोर समझकर दंड देंगे। सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसने भगवान शिव का स्मरण किया। हे भोलेनाथ, अब आप ही मेरी रक्षा करें। मैं निर्दोष हूं, यह आप जानते हैं। रात गहराती जा रही थी और दीनानाथ की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह जानता था कि भैरवनाथ अब चुप नहीं बैठेगा। यह लड़ाई अब धर्म और अधर्म के बीच की थी। दीनानाथ ने निर्णय लिया कि वह चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देखेगा। उसे सत्य का पता लगाना ही होगा। उसने अपने बेटे रघु को बुलाया,
जो अब थोड़ा बड़ा और समझदार हो गया था। दीनानाथ ने रघु से कहा, बेटा, हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। हमें आज रात ही इस चोर का पता लगाना होगा। मुझे शक है कि यह काम भैरवनाथ का है। तुम छुपकर उसके घर के आसपास नजर रखो। अगर वह कलश उसके पास है तो वह उसे कहीं ना कहीं जरूर छुपाएगा। रघु ने पिता की बात मानी और अंधेरे में भैरवनाथ के घर की तरफ निकल पड़ा। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। आकाश में काले बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। दीनानाथ के कहने पर उसका बेटा रघु बिल्ली के समान दबे पांव भैरवनाथ के घर की तरफ बढ़ रहा था। रघु का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह अभी बच्चा ही था, लेकिन अपने पिता पर आए संकट ने उसे समय से पहले बड़ा बना दिया था। उसे पता था कि अगर आज उसने सच्चाई का पता नहीं लगाया तो कल सुबह उसके पिता को चोर घोषित कर दिया जाएगा और उनका सारा सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। रघु भैरवनाथ के घर के पिछवाड़े पहुंचा। भैरवनाथ का घर मंदिर परिसर के दूसरी तरफ था। रघु ने एक बड़े से पेड़ के पीछे खुद को छिपा लिया। वहां से उसे भैरवनाथ के कमरे की खिड़की साफ दिखाई दे रही थी। कमरे में दिया जल रहा था। रघु ने अपनी सांसें रोक लीं और ध्यान से देखने लगा। कमरे के अंदर भैरवनाथ बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। उसके चेहरे पर पसीना था और आंखों में एक अजीब सा डर और खुशी का मिला जुला भाव था। थोड़ी देर बाद भैरवनाथ ने अपने बिस्तर के नीचे से एक भारी थैला निकाला। जब उसने थैले का मुंह खोला तो रघु की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस थैले के अंदर से वही स्वर्ण कलश झांक रहा था जो मंदिर से गायब हुआ था। दी की रोशनी में कलश की चमक ने कमरे को रोशन कर दिया था। भैरवनाथ जोर जोर से हंसने लगा। वह खुद से बातें कर रहा था और रात की शांति में उसकी आवाज रघु के कानों तक साफ पहुंच रही थी। भैरवनाथ बड़बड़ाया, दीनानाथ, तू खुद को बहुत बड़ा भक्त समझता है ना? राजा ने तुझे राजगुरु बना दिया, तुझे 9 लखा हार दे दिया, लेकिन कल सुबह जब यह कलश तेरे घर से बरामद होगा तो राजा तुझे अपने हाथों से फांसी पर लटका देगा और फिर इस मंदिर का राजगुरु मैं बनूंगा, केवल मैं। रघु का खून खौल उठा। उसका मन किया कि अभी अंदर जाकर चिल्लाए और सबको इकट्ठा कर ले, लेकिन उसे अपने पिता की बात याद थी। क्रोध से काम बिगड़ सकता है। उसे पहले यह देखना था कि भैरवनाथ उस कलश का क्या करने वाला है। भैरवनाथ ने कलश को वापस थैले में डाला और एक काली चादर ओढ़ ली। उसने कमरे का दिया बुझाया और धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकला। रघु और भी ज्यादा सावधान हो गया। भैरवनाथ के हाथ में एक कुदाल, मिट्टी खोदने का औजार भी थी। वह दबे पांव उस रास्ते की ओर बढ़ने लगा जो दीनानाथ के घर के पीछे वाले बगीचे की तरफ जाता था। रघु समझ गया कि भैरवनाथ की योजना क्या है। वह कलश को दीनानाथ के घर में दबाकर उसे फंसाना चाहता था। रघु ने अब एक पल की भी देरी नहीं की। वह एक छोटे और खुफिया रास्ते से अपने घर की तरफ दौड़ा। उसे भैरवनाथ से पहले घर पहुंचना था। झाड़ियों और कांटों से उसके पैर छिल रहे थे, लेकिन उसे किसी दर्द का एहसास नहीं था। उसे बस अपने पिता की इज्जत बचानी थी। रघु हांफता हुआ घर पहुंचा। दीनानाथ और सुमित्रा जाग रहे थे। वे भगवान शिव की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। रघु ने अंदर घुसते ही दरवाजा बंद किया और पूरी बात बताई। पिताजी, भैरवनाथ आ रहा है। उसके पास कलश है और वह उसे हमारी गौशाला के पीछे दबाने वाला है। मैंने उसे कुदाल के साथ आते देखा है। यह सुनकर सुमित्रा रोने लगी। हे भगवान, यह कैसी परीक्षा है? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? दीनानाथ ने एक गहरी सांस ली। उसका चेहरा शांत था, लेकिन अंदर तूफान चल रहा था। उसने सुमित्रा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, शांत हो जाओ सुमित्रा, यह घबराने का समय नहीं है। अगर भगवान ने हमें यह संकट दिया है तो वे ही इसका हल भी निकालेंगे। रघु ने कहा, पिताजी, चलिए हम उसे रंगे हाथों पकड़ते हैं। हम शोर मचा देंगे और गांव वालों को बुला लेंगे। दीनानाथ ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, भैरवनाथ बहुत चालाक है। अगर हमने अभी शोर मचाया तो वह कलश वहीं फेंक कर भाग जाएगा और कहेगा कि उसे कुछ नहीं पता, या फिर वह हम पर ही हमला कर सकता है। वह अभी हथियार के साथ है और हम निहत्थे हैं। राजा के दरबार में सबूत चाहिए, केवल हमारी गवाही काफी नहीं होगी। तो हम क्या करें? रघु ने झुंझलाकर पूछा। क्या उसे कलश दबाने दें?
दीनानाथ ने खिड़की से बाहर अंधेरे में देखा और कहा, हां, उसे अपना काम करने दो, उसे लगने दो कि वह जीत गया है। पाप का घड़ा जब तक पूरा नहीं भरता तब तक वह फूटता नहीं है। महादेव सब देख रहे हैं, हमें अपनी बुद्धि से काम लेना होगा। तभी बाहर से हल्की सी खटपट की आवाज आई। दीनानाथ ने सबको चुप रहने का इशारा किया। उन्होंने खिड़की की झिड्डी से बाहर झांका। अंधेरे में एक परछाई गौशाला के पीछे वाली दीवार के पास हिल रही थी। वह भैरवनाथ ही था। वह धीरे धीरे जमीन खोद रहा था। मिट्टी खोदने की आवाज रात के सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। दीनानाथ, सुमित्रा और रघु तीनों सांस रोके खड़े थे। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद भैरवनाथ ने कलश को गड्ढे में डाला और ऊपर से मिट्टी भर दी। उसने सूखी घास और पत्ते उस जगह पर डाल दिए ताकि किसी को शक न हो कि वहां की जमीन खोदी गई है। अपना काम खत्म करके भैरवनाथ एक शैतानी मुस्कान के साथ वहां से चला गया। उसे पूरा विश्वास था कि अब दीनानाथ की बर्बादी तय है। भैरवनाथ के जाने के बाद सुमित्रा ने दीनानाथ से कहा, स्वामी, अब तो कलश हमारे घर में ही गड़ा है। अगर कल सिपाहियों ने तलाशी ली तो हम चोर साबित हो जाएंगे। हमें अभी जाकर उस कलश को निकाल लेना चाहिए और कहीं दूर फेंक आना चाहिए। दीनानाथ ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, नहीं सुमित्रा, अगर हम कलश को निकालते हुए किसी को दिख गए तो लोग हमें ही चोर समझेंगे, और वैसे भी मंदिर की संपत्ति को फेंकना पाप है। हम कल सुबह का इंतजार करेंगे। सत्य को छिपने की जगह नहीं चाहिए होती। तुम बस महादेव पर भरोसा रखो। वह रात दीनानाथ के परिवार के लिए कयामत की रात थी। किसी की आंखों में नींद नहीं थी। रघु बार बार उठकर गौशाला की तरफ देखता। दीनानाथ पूरी रात ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह राजा के सामने अपनी निर्दोषता कैसे साबित करेगा, लेकिन उसका विश्वास था कि उसका इष्ट उसका साथ नहीं छोड़ेगा। सुबह हुई। यह शुक्रवार का दिन था। दीनानाथ ने स्नान किया और नित्य की तरह पूजा की, लेकिन आज उसके चेहरे पर वह तेज नहीं था, बल्कि एक गंभीर चिंता थी। तभी राजमहल से नगाड़े बजने की आवाज आई। राजा की सवारी मंदिर की तरफ आ रही थी, जैसा कि तय था, भंडार गृह की गिनती के लिए। दीनानाथ भारी मन से मंदिर पहुंचा। वहां भैरवनाथ पहले से मौजूद था। आज भैरवनाथ बहुत ही तरोताजा और खुश नजर आ रहा था। उसने दीनानाथ को देखकर हाथ जोड़ा और व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, प्रणाम राजगुरु जी, आज तो बड़ा दिन है। राजा साहब खुद हिसाब लेने आ रहे हैं। सब ठीक तो है ना? दीनानाथ ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, सब महादेव के हाथ में है भैरव। इंसान अपनी चाल चलता है और ईश्वर अपनी। अंत में जीत सत्य की ही होती है। भैरवनाथ ठहाका मारकर हंस पड़ा। सत्य? हां हां, आज तो सत्य सबके सामने आ ही जाएगा। थोड़ी देर में राजा अपने मंत्रियों के साथ मंदिर प्रांगण में पधारे। दीनानाथ ने आगे बढ़कर राजा का स्वागत किया। राजा ने दीनानाथ से पूछा, राजगुरु, क्या भंडार गृह खोलने की तैयारी है? हम चाहते हैं कि इस वर्ष का सारा लेखा जोखा ठीक से हो, ताकि दान का धन सही कार्यों में लगे। दीनानाथ ने सिर झुकाकर कहा, जी महाराज, हम तैयार हैं। दीनानाथ ने कांपते हाथों से भंडार गृह का ताला खोला। राजा और मंत्री अंदर गए। मुनीम ने बही खाता खोला और वस्तुओं का मिलान शुरू किया। हीरे का हार सही है, चांदी के सिक्के सही हैं, सोने के कंगन सही हैं। अंत में मुनीम ने बोला, स्वर्ण कलश क्रमांक 45। सबकी नजरें उस स्थान पर गईं जहां कलश रखा होना चाहिए था, लेकिन वहां खाली जगह थी। राजा के चेहरे पर सवालिया निशान आ गया। उन्होंने दीनानाथ की तरफ देखा। राजगुरु, वह स्वर्ण कलश कहां है? वह तो यहीं रखा था। दीनानाथ चुप रहा। वह क्या कहता? तभी भैरवनाथ आगे आया और बड़ी ही मासूमियत का नाटक करते हुए बोला, अरे ये कैसे हो सकता है? महाराज, कल शाम तक तो कलश यहीं था। चाबियां तो केवल प्रधान पुजारी यानी दीनानाथ जी के पास रहती हैं। इनके अलावा इस कमरे में कोई नहीं आ सकता। राजा का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। उन्होंने दीनानाथ से कड़े स्वर में पूछा, दीनानाथ, इसका जवाब दो। कलश कहां गया? क्या तुमने उसे कहीं और रखवाया है? दीनानाथ ने हाथ जोड़ ली। महाराज, मुझे नहीं पता। कल रात जब मैंने देखा तो कलश वहां नहीं था। नहीं पता? राजा गरज उठे।
यह मंदिर की सुरक्षा की बात है और तुम कहते हो तुम्हें नहीं पता। इसका मतलब या तो तुम लापरवाह हो या फिर। भैरवनाथ ने बात काटते हुए कहा, महाराज, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन कल रात मैंने दीनानाथ जी को बहुत ही संदिग्ध हालत में देखा था। ये रात के अंधेरे में एक भारी थैला लेकर अपने घर की तरफ जा रहे थे। मुझे तब शक तो हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि प्रधान पुजारी हैं, कुछ जरूरी काम होगा। लेकिन अब जब कलश गायब है तो मेरा शक यकीन में बदल रहा है। राजा ने दीनानाथ की ओर देखा। क्या यह सच है दीनानाथ? दीनानाथ ने भैरवनाथ को देखा। कितना सफेद झूठ बोल रहा था वह। दीनानाथ ने कहा, महाराज, यह सत्य नहीं है। मैं निर्दोष हूं। यह मेरे खिलाफ एक साजिश है। भैरवनाथ ने तुरंत कहा, साजिश? महाराज, अगर यह निर्दोष हैं तो इनके घर की तलाशी लेने में क्या हर्ज है? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राजा ने एक पल सोचा और फिर आदेश दिया, सेनापति, अभी जाओ और दीनानाथ के घर की तलाशी लो। कोना कोना छान मारो। अगर कलश वहां नहीं मिला तो हम दीनानाथ से क्षमा मांग लेंगे, लेकिन अगर मिल गया, राजा ने अपनी तलवार पर हाथ रखा, तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सैनिक दीनानाथ के घर की ओर दौड़े। उनके पीछे पीछे राजा, मंत्री, भैरवनाथ और पूरा गांव चल पड़ा। दीनानाथ भी सिपाहियों की गिरफ्त में उनके साथ चल रहा था। उसका सिर झुका हुआ था, लेकिन वह मन ही मन नमः शिवाय जप रहा था। दीनानाथ के घर पहुंचकर सैनिकों ने तांडव मचा दिया। उन्होंने बक्से खोल दिए, बिस्तर उलट दिए, रसोई का सारा सामान बिखेर दिया। सुमित्रा और बच्चे एक कोने में खड़े होकर रो रहे थे। भैरवनाथ एक कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे पता था कि घर के अंदर कुछ नहीं मिलेगा। जब घर के अंदर कुछ नहीं मिला तो सेनापति ने आकर कहा, महाराज, घर के अंदर तो कलश नहीं है। दीनानाथ को थोड़ी राहत मिली। शायद भगवान ने कोई चमत्कार कर दिया हो। लेकिन तभी भैरवनाथ बोला, महाराज, घर के अंदर नहीं तो क्या हुआ? चोर अक्सर धन को जमीन में गाड़ देते हैं। इनके पिछवाड़े और गौशाला की भी जांच होनी चाहिए। वहां की मिट्टी मुझे कुछ ताजी खुदी हुई लग रही है। राजा ने इशारा किया। सैनिक गौशाला की तरफ बढ़े। दीनानाथ का दिल बैठ गया। ये वही जगह थी जहां उसने भैरवनाथ को रात में देखा था। सैनिकों ने गौशाला के पास की ताजी मिट्टी देखी। उन्होंने कुदाल मंगवाई और खोदना शुरू किया। एक चोट, दो चोट और तीसरी चोट पर टन की आवाज आई। धातु से धातु टकराने की आवाज। सबकी सांसें थम गईं। सैनिकों ने तेजी से मिट्टी हटाई और वहां मिट्टी के बीच वह सुनहरा कलश चमक रहा था। सूरज की रोशनी में उसकी चमक ने दीनानाथ के जीवन में अंधेरा कर दिया। गांव वालों के मुंह से चीख निकल गई, अरे पंडित जी चोर निकले! राम राम, घोर कलयुग है। जिसे हम देवता समझते थे वह तो चोर निकला। गरीब था, इसीलिए नीयत डोल गई होगी। तरह तरह की बातें होने लगीं। सुमित्रा गश खाकर गिर पड़ी। रघु और राधा रोते हुए पिता से लिपट गए। राजा ने वह कलश हाथ में लिया। उनकी आंखों में दीनानाथ के लिए अब सम्मान नहीं बल्कि घृणा थी। उन्होंने कहा, दीनानाथ, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, तुम्हें राजगुरु बनाया, और तुमने मेरे विश्वास का यह सिला दिया। मंदिर के भगवान का ही धन चुरा लिया। दीनानाथ रोते हुए राजा के पैरों में गिर पड़ा। महाराज, विश्वास करें, मैंने यह नहीं किया। यह भैरवनाथ की चाल है। कल रात इसने ही। बस, राजा ने चिल्लाकर उसे चुप करा दिया। अब अपनी सफाई में एक शब्द भी मत कहना। प्रमाण हमारे सामने है। यह कलश तुम्हारे घर की जमीन से निकला है। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? तुम एक पाखंडी हो जिसने धर्म की आड़ में पाप किया है। भैरवनाथ ने मौका देखकर कहा, महाराज, ऐसे पापी को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसने न केवल चोरी की है बल्कि मुझ जैसे ईमानदार पुजारी पर झूठा इल्जाम भी लगाया है। राजा ने कठोर स्वर में फैसला सुनाया। दीनानाथ को अभी गिरफ्तार किया जाए। इसके सारे आभूषण और राजसी वस्त्र उतार लिए जाएं। इसे जंजीरों में जकड़कर काल कोठरी में डाल दिया जाए। कल सुबह दरबार में इसे सबके सामने कोड़े मारे जाएंगे और फिर इसे राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। सैनिकों ने दीनानाथ को पकड़ लिया। उसके राजसी कपड़े उतारकर उसे फटे पुराने कपड़े पहना दिए गए। उसके हाथों और पैरों में भारी लोहे की जंजीरें बांध दी गईं। रघु ने सिपाहियों को रोकने की कोशिश की तो एक सिपाही ने उसे धक्का देकर गिरा दिया।
दीनानाथ को घसीटते हुए ले जाया गया। वह पीछे मुड़ मुड़कर अपने रोते हुए परिवार को देख रहा था। उसकी आंखों में सवाल थे। हे भोलेनाथ, क्या यही मेरा इनाम है? मैंने तेरी इतनी भक्ति की और तूने मुझे कलंक का टीका लगा दिया। भैरवनाथ ने जाते हुए दीनानाथ के कान में फुसफुसाया। कहां था ना दीनानाथ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब सड़ जेल में। यह गद्दी मेरी थी और मेरी ही रहेगी। दीनानाथ को राज्य की सबसे अंधेरी और बदबूदार काल कोठरी में डाल दिया गया। वहां न रोशनी थी न हवा। चारों तरफ केवल नमी और कीड़े मकोड़े थे। दरवाजा बंद हुआ और दीनानाथ घोर अंधकार में अकेला रह गया। वह जमीन पर बैठ गया। उसका शरीर टूट चुका था, लेकिन आत्मा अभी भी सवाल कर रही थी। उसने अंधेरे में ही हाथ जोड़े और रुंधे गले से बोला, प्रभु, अगर यह आपकी परीक्षा है तो यह बहुत कठिन है। मेरा परिवार बाहर अकेला है। मेरी इज्जत तार तार हो गई है, लेकिन मैं जानता हूं कि आप मुझे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। आपने विष पिया था दुनिया को बचाने के लिए। आज अपने इस भक्त के जीवन का विष भी आप ही पीजिए। उधर महल में भैरवनाथ का राज तिलक हो रहा था। राजा ने उसे नया राजगुरु घोषित कर दिया था। भैरवनाथ बहुत खुश था, लेकिन उसे नहीं पता था कि शुक्रवार की कथा अब भी अधूरी है। भगवान की चक्की धीरे चलती है, लेकिन पिसती बहुत बारीक है। जेल की उस अंधेरी कोठरी में दीनानाथ की आंखों से टपकते आंसू जमीन पर गिर रहे थे। अंधेरी काल कोठरी में दीनानाथ का शरीर भले ही बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, लेकिन उसका मन अभी भी कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव के चरणों में था। वह जमीन पर बैठा बैठा लगातार ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे। उसने मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, क्या सत्य की यही गति होती है? क्या एक निर्दोष ब्राह्मण को चोर का कलंक लेकर मरना पड़ेगा? अगर आज आपने मेरी लाज नहीं बचाई तो इस संसार से विश्वास शब्द हमेशा के लिए मिट जाएगा। लोग कहेंगे कि भगवान की भक्ति करने का फल जेल और अपमान होता है। उधर दीनानाथ का परिवार मंदिर के बाहर बैठा रो रहा था। रघु ने अपनी मां सुमित्रा को संभाला हुआ था। पूरा गांव दीनानाथ के खिलाफ हो चुका था, लेकिन रघु जानता था कि उसके पिता निर्दोष हैं। उसने मंदिर की चौखट पर सिर पटक पटक कर कहा, हे महादेव, अगर आप पत्थर नहीं हैं, अगर आप सच में सुनते हैं, तो मेरे पिता के साथ न्याय कीजिए। आज शुक्रवार की रात है। कल शनिवार का सूर्य उगने से पहले अगर सत्य सामने नहीं आया तो मैं इसी मंदिर की सीढ़ियों पर अपने प्राण त्याग दूंगा। रात का तीसरा पहर था। पूरा राज्य गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन एक व्यक्ति था जिसे नींद नहीं आ रही थी। वह था राजा। राजा अपने शयन कक्ष में करवटें बदल रहे थे। दीनानाथ का वह रोता हुआ चेहरा और उसकी वह करुण पुकार राजा के कानों में गूंज रही थी। राजा को बार बार लग रहा था कि शायद उन्होंने जल्दबाजी में फैसला ले लिया, लेकिन सबूत भी तो इतना पक्का था। कलश उसी के घर से मिला था। तभी अचानक राजा की आंख लग गई। नींद में आते ही राजा ने एक भयानक स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि उनका पूरा राजमहल डगमगा रहा है। आकाश में काले बादल छाए हुए हैं और बिजलियां कड़क रही हैं। तभी उस अंधकार के बीच एक विशाल जटाधारी योगी प्रकट हुए। उनकी 3 आंखें थीं और हाथ में त्रिशूल था। वह साक्षात भगवान शिव का रुद्र रूप था। उनकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। स्वप्न में भगवान शिव ने गरजती हुई आवाज में राजा से कहा, मूर्ख राजा, तूने यह क्या अनर्थ कर दिया? तूने एक सच्चे भक्त को चोर समझकर कारागार में डाल दिया और एक पाखंडी धूर्त को अपना गुरु बना लिया। तेरी बुद्धि पर विनाश का पर्दा पड़ गया है। जिस दीनानाथ ने मेरी पूजा से तेरे राज्य को सुखी किया, तूने उसी का अपमान किया। राजा ने स्वप्न में ही हाथ जोड़कर कांपते हुए पूछा, प्रभु क्षमा करें। लेकिन प्रमाण तो दीनानाथ के खिलाफ था। कलश उसके घर से मिला। भगवान शिव ने अट्टहास किया और बोले, प्रमाण, आंखें खोल और देख सत्य क्या है। तभी राजा को स्वप्न में एक दृश्य दिखाई दिया। उसे वही दृश्य दिखा जो रघु ने देखा था। उसने देखा कि कैसे रात के अंधेरे में भैरवनाथ मंदिर के भंडार गृह का ताला नकली चाबी से खोल रहा है, कैसे वह कलश को अपनी झोली में छिपा रहा है, और फिर कैसे वह कुदाल लेकर दीनानाथ के घर के पीछे जा रहा है और वहां गड्ढा खोदकर कलश को गाड़ रहा है। राजा ने यह भी देखा कि कैसे भैरवनाथ
उस कलश के ऊपर सूखी घास डाल रहा है और कुटिलता से हंस रहा है। दृश्य बदलते ही भगवान शिव की आवाज फिर गूंजी, राजा, सुबह होते ही न्याय कर, वरना तेरा यह राजपाट मिट्टी में मिल जाएगा। मेरे भक्त के आंसू व्यर्थ नहीं जाने चाहिए। हे प्रभु, रक्षा करें। चिल्लाते हुए राजा की नींद खुल गई। राजा पसीने से तरबतर थे, उनका शरीर कांप रहा था। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आ रही थी। शुक्रवार की रात बीत चुकी थी और शनिवार का सूर्योदय हो रहा था। राजा को समझ आ गया कि यह साधारण सपना नहीं था, यह साक्षात महादेव का आदेश था। उन्हें अपनी भारी भूल का एहसास हो गया। राजा ने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने तुरंत अपने सेनापति को बुलाया और आदेश दिया, सेनापति, तुरंत कारागार जाओ और राजगुरु दीनानाथ को पूरे सम्मान के साथ दरबार में लेकर आओ। उनकी बेड़ियां खोल दो और उन्हें नए वस्त्र पहनाओ। और हां, उस भैरवनाथ को भी तुरंत गिरफ्तार करके दरबार में पेश करो। सेनापति राजा का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर हैरान था, लेकिन उसने आदेश का पालन किया। थोड़ी ही देर में राज दरबार लग गया। पूरा दरबार मंत्रियों और नागरिकों से भरा हुआ था। गांव के लोग भी वहां जमा हो गए थे। सबको लगा कि आज दीनानाथ को सजा सुनाई जाएगी। तभी दरबार का दरवाजा खुला। आगे आगे सेनापति और पीछे पीछे दीनानाथ चल रहे थे। लेकिन आज दीनानाथ कैदी के रूप में नहीं, बल्कि एक सम्मानित अतिथि की तरह लग रहे थे। राजा ने अपने सिंहासन से उठकर दीनानाथ का स्वागत किया। यह देखकर भैरवनाथ के चेहरे का रंग उड़ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि रात भर में ऐसा क्या हो गया। राजा ने दीनानाथ को अपने पास वाले आसन पर बैठाया और फिर अपनी तलवार निकालकर भैरवनाथ की ओर बढ़े। राजा की आंखों में खून उतर आया था। उन्होंने गरजते हुए कहा, भैरव, तूने सोचा था कि तू भगवान की आंखों में धूल झोंक देगा। तूने सोचा कि राजा को मूर्ख बनाकर तू राजगुरु बन जाएगा। भैरवनाथ घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? चोर तो यह दीनानाथ है। कलश इसके घर से मिला था। राजा ने क्रोध में चिल्लाकर कहा, चुप रह पाखंडी। कलश इसके घर से मिला नहीं था, बल्कि तूने वहां गाड़ा था। महादेव ने स्वयं मुझे स्वप्न में तेरे पाप का पूरा दृश्य दिखाया है। बोल, क्या यह सत्य नहीं है कि तूने नकली चाबी से भंडार गृह खोला था? भैरवनाथ पसीना पसीना हो गया। वह समझ गया कि उसका भांडा फूट चुका है, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने कहा, महाराज, यह सब मनगढ़ंत है। स्वप्न तो झूठ भी होते हैं। आप एक सपने के आधार पर मुझे दोषी नहीं मान सकते। आपको प्रमाण चाहिए। राजा एक पल के लिए रुक गए। बात तो सही थी, न्याय के लिए ठोस प्रमाण चाहिए था। तभी दीनानाथ अपने आसन से उठा। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। उसने राजा से कहा, महाराज, क्रोध शांत करें। सत्य की परीक्षा अग्नि से नहीं, बल्कि पवित्रता से होती है। अगर भैरवनाथ सच्चा है तो इसे कहिए कि यह मंदिर से लाए गए पवित्र गंगा जल को हाथ में लेकर और शिवलिंग की सौगंध खाकर कहे कि इसने चोरी नहीं की। अगर यह सच्चा होगा तो इसे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर यह झूठा होगा तो महादेव का न्याय इसी क्षण होगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। यह दिव्य परीक्षा थी। राजा ने तुरंत मंगवाया हुआ गंगाजल और एक बेलपत्र भैरवनाथ के सामने रख दिया। उठाओ भैरव, अगर तुम सच्चे हो तो उठाओ यह गंगाजल और कहो कि तुम निर्दोष हो। भैरवनाथ के हाथ कांपने लगे। वह जानता था कि झूठ बोलकर वह राजा को तो धोखा दे सकता है, लेकिन गंगाजल और महादेव की झूठी कसम खाने का अंजाम क्या होगा, यह वह एक पुजारी होकर अच्छे से जानता था। लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने कांपते हाथों से गंगाजल का पात्र उठाया। जैसे ही उसने गंगाजल हाथ में लिया और बोलने के लिए मुंह खोला, मैं कसम खाता हूं, तभी एक चमत्कार हुआ। भैरवनाथ का गला जैसे किसी ने दबा दिया हो। उसकी आवाज बंद हो गई। उसका शरीर जलने लगा। उसके हाथ से गंगाजल का पात्र छूटकर गिर गया और वह दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पर लौटने लगा। उसका शरीर काला पड़ने लगा, मानो किसी ने उसे अदृश्य कोड़े मारना शुरू कर दिया हो। वह दर्द से कराहते हुए चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने ही चोरी की थी। मैंने ही दीनानाथ को फंसाया था। मेरी ईर्ष्या ने मुझे अंधा कर दिया था। हे महादेव, मुझे क्षमा करें। भैरवनाथ का यह कबूलनामा पूरे दरबार ने सुना। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था।
गांव के लोग जो कल तक दीनानाथ को बुरा भला कह रहे थे, अब शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। रघु और सुमित्रा की आंखों में खुशी के आंसू थे। सत्य की जीत हुई थी। राजा ने दीनानाथ के चरण पकड़ लिए। हे महात्मा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने बिना विचारे आपको दंड दिया। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं। दीनानाथ ने राजा को उठाया और गले लगा लिया। उसने कहा, राजन, इसमें आपका कोई दोष नहीं। यह तो समय का चक्र था। भगवान मेरी परीक्षा ले रहे थे और उस परीक्षा में मुझे सफल होने के लिए यह सब सहना पड़ा। दुख के बाद ही सुख का असली महत्व समझ आता है। राजा ने उसी वक्त आदेश दिया, इस दुष्ट भैरवनाथ को कारागार में डाल दिया जाए और इसे कठोरतम कारावास दिया जाए। और आज से दीनानाथ जी ही हमारे राज्य के आजीवन राजगुरु रहेंगे। पूरा दरबार हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। उस दिन के बाद से दीनानाथ का जीवन और भी ज्यादा भक्तिमय हो गया। लेकिन उसने एक नई प्रथा शुरू की। उसने राजा और प्रजा को इकट्ठा किया और कहा, हे राजन और मेरे प्रिय ग्रामवासियों, आज जो मेरी रक्षा हुई है वह केवल और केवल शुक्रवार के दिन भगवान शिव की आराधना और विश्वास का फल है। मैंने साधु महाराज के बताए अनुसार शुक्रवार का व्रत और कथा पूरी निष्ठा से की थी। इसलिए मैं आप सबको यह शिक्षा देना चाहता हूं कि जीवन में चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, भगवान पर से विश्वास कभी मत खोना। दीनानाथ ने आगे समझाया, जो भी मनुष्य शुक्रवार के दिन भगवान भोलेनाथ का ध्यान करता है, शाम के समय यानी प्रदोष काल में शिव जी के सामने दीपक जलाता है और किसी भी शिव कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में कभी भी दरिद्रता, कलंक और अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह एक कवच है जो आपको हर बुराई से बचाता है। राजा ने दीनानाथ से दीक्षा ली और पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि हर शुक्रवार को शिव मंदिरों में विशेष पूजा होगी और गरीबों को भोजन कराया जाएगा। दीनानाथ ने अपना शेष जीवन जनसेवा और शिव भक्ति में बिताया। उसका बेटा रघु भी आगे चलकर एक महान विद्वान बना। इस पावन कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जब हम सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं तो वे हमारी हर पल रक्षा करते हैं। ईर्ष्या और लोभ मनुष्य का विनाश कर देते हैं, जैसा भैरवनाथ का हुआ, और संतोष व धैर्य मनुष्य को रंक से राजा बना देते हैं, जैसा दीनानाथ के साथ हुआ। तो दोस्तों, यह थी शुक्रवार के दिन भगवान भोलेनाथ की महिमा की अद्भुत कथा। आप भी अपने जीवन में नियम बना लें कि सप्ताह में एक दिन, विशेषकर शुक्रवार या सोमवार को, थोड़ा समय निकालकर अपने इष्ट देव को याद जरूर करेंगे। अगर आप किसी मुसीबत में हैं तो घबराइए मत, बस आंखें बंद कीजिए और सच्चे दिल से कहिए ओम नमः शिवाय। देखना, आपके सारे रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। भगवान शिव आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। बोलो उमापति महादेव की जय।